शाहिद मितला साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। मितला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन बारहा ये कह चुका है कि जो आम इंतखाबात हैं वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। पहले बहुत से सियासतदानों ने भी इस पर कमेंट किया, मौलाना फजलुर रहमान ने किया कि मौसम हम देखते हैं कि सर होगी, बहुत मुश्किल हालात होंगे, इलेक्शन कमीशन को तारीख बदल देनी चाहिए। अब सदर मुमलिकत इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्यों उन्होंने मुनासिब समझा? और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द मिला है मौलाना फजलुर रहमान को, उस हवाले से भी आपका कमेंट चाहूँगा। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो आरिफ अलवी साहब ने बात की है कि इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे या उनको यकीन नहीं है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस जो लिया गया उसके बाद उनकी भी उम्मीद बढ़ आई है। तो उसमें एक जो पिछले दिनों हमने डेवलपमेंट्स देखी कि सदर ममलकत के पास फ्रैंकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मौजूद थी 48(4) की, जिसके तहत वो इंतखाबात की डेट दे सकते थे, जिसकी वजह से इमरान खान भी नाराज नजर आते। अब देर से उनकी नाराजगी का इजहार भी नजर आ रहा है। मुख्तलिफ जो वकला वगैरह उनसे मिल के आते हैं वो बताते हैं कि इमरान खान साहब शदीद नाराज है आरिफ अलवी साहब की वजह से, और उसकी बुनियादी वजह वही है कि 48(4) के तहत उनके पास इख्तियार मौजूद था, डेट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दी। और जो अगस्त में जाते जाते पीडीएम की हुकूमत ने 57 जो सेक्शन है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसमें तरमीम की थी, तो वो उसको इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से कहा कि हमारे पास ये इस्तेहकाक मौजूद है कि सिर्फ इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। तो वो एक जो बदएतमादी दोनों हाउसेस के दरमियान पैदा हुई, इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट के दरमियान, तो उसकी वजह से भी उनको ये बयान देना पड़ा। दूसरा ये भी है कि अभी भी अनसर्टेनिटी है सिस्टम में, अभी भी लोग बहुत सारे ये बात करते हैं, तजज़ियाकार अखबार नवीस की बात करते हैं कि अभी भी कुछ कहीं ना कहीं और किसी हलकों में ये बातचीत हो रही है, इंतखाबात ना किए जाएं, इंतखाबात ना मजीद डिले कर दिया जाए, यही केयर टेकर गवर्नमेंट जी मजीद डिले कर दिया जाए इंतखाबात को, हाँ मजीद डिले कर दिया जाए और केयर टेकर सेटअप को प्रलॉन्ग कर दिया जाए। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि इलेक्शन करवाना बहुत मैंडेटरी है, कंपल्सरी हो गया। उसकी बहुत सारी इंटरनल एक्सटर्नल कंपल्शंस है, कुछ इंटरवेंशन जो हैं वो ऐसी हैं जिसके बाद इलेक्शन से फरार मुमकिन नहीं है। मैं अगर आपके पास वक्त है तो मैं वो 3-4 चीजें एलैबोरेट जी प्लीज। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और वो इलेक्शन के बगैर रफा नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती, स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। जब तक आपकी स्टेबिलिटी पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं आती, उस वक्त तक आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑन स्टेक होगी। तो इसके लिए जरूरी है कि नई गवर्नमेंट आए, नए मैंडेट के साथ अपने जो इकोनॉमिक एजेंडा है उसको फॉलो किया जाए। दूसरा ये है कि जो हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं, उनके साथ जो बाहर की गवर्नमेंट्स है उस तरह से एंगेज नहीं कर पा रही हैं और वो समझते हैं कि ये इंटरिम पीरियड की गवर्नमेंट है, इंटरिम पीरियड का जो सेटअप है इसके साथ कोई भी इंगेजमेंट करेंगे वो उस तरह से फ्रूटफुल नहीं होगी। दूसरी रीजन ये है कि यहाँ पे भी जो डिप्लोमेट्स हैं वो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो इंटरिम गवर्नमेंट है, केयरटेकर सेटअप है, उसके साथ उस तरह से एंगेज करने के लिए तैयार। ठीक है मितला साहब, कमेंट आपका चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बची खुची मरकजी क़यादत है वो मौलाना फजलुर रहमान को मिलने पहुंची और हम देखते रहे हैं माजी में किस तरह से मौलाना साहब को डीजल का खिताब दिया उसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आज उनके दर पर पहुंचे हैं। तो आपको लगता है ये जो मुलाकात हुई है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की मर्जी से हुई है? जी डेफिनेटली उन्होंने ये हदाया जारी की थी कि असद कैसर साहब जो नेगोशिएशन का प्रोसेस है या जो रिकंसिलिएशन का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाए। असद कैसर साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राबते में और बाकी भी कई फ्रीकैन के साथ राबते में है। पिछले दिनों वो सदर आरिफ अलवी से भी मुलाकातें कर चुके हैं, मोहम्मद अली दुरानी के साथ भी मुलाकातें कर चुके हैं। तो वो आप देखिएगा कमिंग डेज में कुछ चीजें उस तरफ भी मूव हो रही हैं कि आपको मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही पेज पे नजर आएंगे। और वैसे तो बड़े आर्च राइवल है एक दूसरे के, लेकिन चूंकि वो दोनों ये समझते हैं कि उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है और सबड्यू किया जा रहा है जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उससे, इसलिए वो चाहते हैं कि एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के लिए गुंजाइश निकाली जाए। कुछ अर्सा पहले सदर जो साबिक सदर है आसिफ अली जरदारी, उनकी भी
मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि जो पॉलिटिकल एंटिटीज हैं दूसरी दिगर जो है इंक्लूडिंग पीटीआई, उनके लिए कोई ना कोई स्पेस क्रिएट की जाए। अगर उनके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए स्पेस क्रिएट होगी तो वो डेफिनेटली हमारे फायदे में भी है। और ठीक है, तो मिर्जा साहब आप इस करंट सिचुएशन में देख रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स, जी जी प्लीज प्लीज प्लीज। तो मैं समझता हूं कि ये जो पीटीआई का मौलाना फजलुर रहमान के पास आना बड़ी मस्बत पेशरफ्त है। हमारी सियासत हमेशा से इसी तरह से थी, रवायात की हामिल थी, उसमें बड़ी बुर्दबारी थी और बड़े तहम्मुल मिजाजी थी और इस तरह के मामला होते थे, एक दूसरे को इज्जत दी जाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने इस कल्चर को सबताज किया और इंतहाई मिस यूज किया अपनी पॉपुलैरिटी का और हर एक पर इल्जाम तराशी करते थे, हर एक पर चढ़ दौड़ते थे। लेकिन फिर मिर्जा साहब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जब वजीर आजम थे तब उन्होंने कुछ नहीं सीखा, अब जेल में जाकर आपको लगता है कि अब वो कुछ सीख चुके हैं? देखिए, इमरान खान साहब, वैसे तो ये बात शरीफ फैमिली के बारे में कही जाती है लेकिन ऐसा नहीं है। जो इमरान खान है उनके बारे में ये बिल्कुल बात सादिक आती है कि वो जब इक़्तिदार में होते हैं या पावर में होते हैं तो वो गिरेबान पकड़ते हैं और जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो वो पाँव पकड़ते हैं। तो अब वो हर एक के पाँव पकड़ने के लिए तरले मिन्नत कर रहे हैं, अपने डेलीगेशन भी भेज रहे हैं और लोगों को भी इंगेज कर रहे हैं। अब तो बल्कि जेल से उन्होंने पिछले दिनों पैगाम भी भेजा है शोएब शाहीन साहब के थ्रू कि मैं किसी भी पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। ये उनका स्टांस बिल्कुल डिफरेंट है जो वो पिछले 22-23 साल से लेते रहे। अब वो कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठने के लिए तैयार हूं और यही पॉलिटिकल लीडरशिप उनको बार बार कहती रही है कि भाई आप हमारे साथ बैठे, तो हम जो सियासी लेकिन वो पसंद नहीं करते थे, वो बात करना, वो सलाम करना तक पसंद नहीं करते थे। अच्छा, नवाज शरीफ को जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है, ये पॉलिटिकल आदमी है अनफॉर्चुनेटली और उन्होंने कुछ उस तरह से सीखा नहीं, अपनी एरोगेंस की वजह से आज वो जेल में भी है। उनकी वजह से पाकिस्तानी सियासत में बड़ी सारी खराबियां आई। देखिए, ये आज हमारी एक पूरी जनरेशन मैं समझता हूँ खराब हो गई है, तबाह हो गई है। अब उस जनरेशन को करप्शन के अलावा कोई बात सोचती नहीं है, चोर चोर के अलावा उनको कोई नारा उनके जहन में नहीं आता है। तो इस तरह से एक पूरी नस्ल का जो तो मिर्जा साहब अभी हम देख रहे हैं, अभी हमारा निजाम फिर कैसा है कि जो लाडला हो जाए उसके लिए तमाम रास्ते बहाल कर दिए जाते हैं। जिस तरह से आप समझते हैं कोई ऐसी मिसाल मिलती है जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया जा रहा है, इन्हीं तमाम केसेस में उन्हें वजारत उज़्मा से हटाया गया, उन्हें मुल्क से बाहर जाना पड़ा, उन्हें जेल काटनी पड़ी? ये देखिए, हमारे यहाँ एक सर्कल है और यही सर्कल पिछले 70 सालों से चला आ रहा है। कभी कोई लाडला होता है, कभी कोई लाडला होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली फौजी लीडरशिप ने कोई 33-34 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है, तो उसका तसलसल भी हमें किसी न किसी शक्ल में देखने को मिलता है। हाइब्रिड रजीम पिछले, आपको पता है, पिछले 2018 से पिछले 6-7 साल से हाइब्रिड रजीम चल रहा है। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी वो भी हाइब्रिड रजीम की कॉन्टिन्यूशन थी और अभी केयर टेकर भी उसी की कॉन्टिन्यूशन है। और मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी जो सेटअप आएगा, जो गवर्नमेंट आएगी, नवाज शरीफ तो मुझे वज़ीर आज़म बनते कम ही नजर आते हैं। तो ये बात हो रही है कि वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, वो वज़ारत उज़्मा के लिए ही आए, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी हाइब्रिड सिस्टम की, हाइब्रिड सेटअप की कॉन्टिन्यूशन होगी। और ये बात सच है कि एक वक्त में कोई लाडला हो जाए तो उसके लिए तमाम तरह की सहूलतें, तमाम तरह के अदालतों के मुश्किलात के दरवाजे खुल जाते हैं और जो ज़ेरे अताब होता है उसके लिए मामूली मुश्किल भी रफा होना मुश्किल हो जाती है। तो आज के लाडले बिलाशुबा नवाज शरीफ साहब है, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि नवाज शरीफ के साथ शदीद ज्यादती हुई है। उनकी बेटी को, उनको, उनके पूरे खानदान को जेलों में रखा गया और आप ये देखिए कि उनको इकामे पे नाअहल किया गया। पनामा की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जाती है, लेकिन मिर्जा साहब ज्यादती तो अवाम के साथ हुई है। ये लोग तो फिर इक़्तिदार में आ जाएंगे। जिस तरह से रास्ते उनके लिए बहाल किए जा रहे हैं, अवाम का तो फिर कोई नहीं सोच रहा है। पहले हमने देखा रिजीम चेंज के हवाले से बात की जाती रही, उससे पहले कहा जाता रहा कि मुझे क्यों निकाला। अभी करंट सिनेरियो में आप क्या देख रहे हैं? कुछ अलायंसेस बन सकते हैं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ? जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती दिखाई दे रही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर माइनस होती है तो उसका नुकसान फिर सबको होगा। डेफिनेटली अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज होती है इस एतबार से कि उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता है। देखिए, बिलाशुबा पीटीआई ये एक पॉपुलर जमात है, नून लीग भी पॉपुलर जमात है, लेकिन अगर एक दूसरी पॉपुलर जमात पीटीआई को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता तो इलेक्शन की शफाफियत पे बहुत सारे सवालात उठेंगे
जो इलेक्शन की लेजिटिमेसी है वो चैलेंज हो जाएगी, जो कि आगे जाके हमारे लिए मसाइल पैदा करेगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो ये बात भी सच है कि 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ भी इसी तरह का जबर रवा रखा गया था, इसी तरह से जबर से उनकी तमाम सीटें ली गई थी। बहुत सारे हलकों पे आपको पता है आरटीएस को बैठा दिया गया था। मैंने खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल किया था, भाई 5 साल आपको हमने फीड किया, इस गरीब कौम ने फीड किया और इसी एक दिन के लिए आपको फीड किया, लेकिन आप उस एक दिन में भी परफॉर्म नहीं कर सके। तो ये बस हमारा सिस्टम इसी तरह से चलता आ रहा है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ कि जो नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई थी वो ज्यादती भी किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। अगर चीजें कोर्स करेक्शन की तरफ जा रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ हल्के फिर यही कह रहे हैं कि आर्मी इंस्टॉलेशंस पर अटैक करने वालों को दोबारा से किस तरह से मौका दिया जाए? देखिए ये गलतियां होती रहती हैं। हम तालिबान के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक सियासी जमात के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह की हरकतें, इसी तरह की चीजें टीएलपी कर चुकी है। टीएलपी की लीडरशिप ने तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को धमकियां भी दी थी। इन्होंने तो उस तरह से अभी तक नहीं किया है, इनको नहीं करना चाहिए था। 9 मई बिलाशुबा पाकिस्तान का 7 दिन था और आर्मी जो कि हमारी दिफा की जामिन है और जिससे हमारे सारे अपने बहन भाई दोस्त अहबाब सारे उसी आर्मी में सर्व करते हैं, वो हमारा हिस्सा है, हम उनका हिस्सा है। उनके साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए था कि उनकी लेजिटिमेसी को, उनकी एंटिटी को, उनकी एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर दिया जाता। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था और बिलाशुबा इमरान खान साहब ने ये किया, बाकायदा ब्रेन वॉशिंग की, माइंड मेकअप किया, अपनी जो सपोर्ट बेस थी उसका, अपने वर्कर्स का उन्होंने माइंड मेक किया और उसके बाद वो फिर इतने ज्यादा इश्तियाल अंगेज हो गए कि उन्होंने हमला कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफी तजियाकार शाहिद मेतला साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।